हेलो स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। उसमें दो कोशिका, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। दोनों में अंतर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ पाया जाता है, सो जानेंगे क्लियरली, ठीक ना। बहुत ही बेसिक तरीका से जानेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, आप लोग भी समझ गए ना, और आप लोग भी देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पहले तो इस समझिए पादप कोशिका मतलब होता क्या है। ये तो बेसिक आप लोगों को पता होगा। पादप मतलब पेड़ पौधा, इसको पेड़ पौधा को वनस्पति भी बोलते हैं और पादप भी बोलते हैं। पादप जगत एक होता है, जंतु जगत, जीव जंतु वाले। इसमें सब कुछ आ जाता है, छोटा छोटा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े व्हेल मछली, बड़े व्हेल मछली के जैसे, माने पूरे। तो ये हो गया जंतु जगत। सुनेंगे आप पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत में क्या क्या आ जाएंगे, जितने पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे से लेकर बड़े बड़े एकदम बरगद के पेड़, बड़े बड़े पेड़ पौधे, समझ गया। और जंतु जगत में छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस से लेकर और बड़े बड़े, हम लोग भी उसी में जीव जंतु में आते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग में पढ़ेंगे जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका के विभेद को समझेंगे। क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इस दोनों में क्या मेनली फर्क है। सबसे पहले देखते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, जनरली पादप कोशिका जो होता है वो आयताकार चौखुट्टाकार होता है, माने आप जैसे समझिए, समझ गए ना। और इसमें होता है पादप कोशिका, जंतु कोशिका में क्या बोलते हैं, ये पादप कोशिका है। और ये जंतु कोशिका जनरली क्या होता है, गोल और क्या आकार का होता है, लगभग कह सकते हैं, लगभग, ठीक है ना। हम लिख देते हैं, ये कौन सा कोशिका है, पादप कोशिका। ये कौन सा कोशिका है, पादप कोशिका। और ये कौन सा कोशिका है, जंतु कोशिका, ठीक ना। एक बार जान लीजिए, सभी जैसे कि हम लोग का घर जो बनता है, ईंट मिलकर बनता है ना, बड़ा सा बिल्डिंग, उसी तरीका से हम लोग का शरीर जो है, सभी जीव जंतु का शरीर पादप कोशिका माने कोशिकाओं से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कोशिकाओं से बहुत ज्यादा होता है। कोशिका विभाजन बहुत सारा प्रक्रिया होता है, उसके द्वारा हम लोग बड़े होते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा। तो ये पहले जानना है, जो कोशिकाओं से मिलकर बनता है हम लोग का शरीर। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि सारी क्रिया कोशिका के अंदर ही होता है। हम आगे बढ़ाएंगे तो आप सब समझ में आ जाएगा आप लोग। मेरा मतलब समझ है ना। मेनली कोशिका, अच्छा पहले तो ये पादप कोशिका जंतु कोशिका में थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अच्छा, कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में। ये आप लोग को लिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, ठीक ना। इसकी खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक ना। जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे लग रहा था। खैर, अब देखिए इसमें फर्क में, कोशिका में मेन 3 पार्ट होते हैं। मेन कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। 3 चीज फिर से बोलेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, एक में बोलेंगे कोशिका, क्या बोले आप लोग, कोशिका झिल्ली, दूसरा नंबर कोशिका द्रव्य, द्रव्य, हाँ। तीसरा में क्या बोले, बोला समझिए पहले, केंद्र। ये मेन 3 पार्ट होते हैं कोई भी कोशिका के, मुख्य 3 घटक होते हैं, ठीक है ना। अब इस तीनों में बहुत सारा चीज पाया जाता है। सबसे पहले देखिए, ये कोशिका झिल्ली दोनों में होते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये हम बता रहे हैं, इसमें एक और होता है परत। पहले हम समझिए हम क्या कर रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये और ये दोनों कोशिका झिल्ली है, मान लेते हैं। कोशिका दोनों में पाया था, आप दोनों में मतलब समझ गए ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक। देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों को बोलते हैं मिलाकर जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। रिपीट करेंगे, कोशिका द्रव और केंद्रक को मिलाकर क्या बोलते हैं, सारे जीवन की सारी क्रियाकलाप इसी पर आधार है। यह आधारभूत जीवन की आधारभूत रचना है। कौन, क्या, जीव द्रव्य। क्लियर। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो जीवन समाप्त, यानी कि कोशिका मर गया तो गए काम से। खैर, लेकिन
पादप कोशिका में एक परत और पाया जाता है। देखिए इसके ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा हम फटाफट कर रहे हैं, इसके ऊपर और एक पाया जाता है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये इसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति ये इसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता? पादप कोशिका में। ये इसमें नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये इसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो आप लोग से एगो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है? पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी परत। अब जंतु कोशिका सबसे बाहरी परत को, ये समझ में आया? पाया जाता है दोनों में, लेकिन इस पादप कोशिका में एक परत नीचे पाया जाता है। कोशिका झिल्ली इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो लेकिन इसमें होता है पादप कोशिका में तो एक परत नीचे होता है, एक इसके बाद भी एक परत होता है जिसको कोशिका ठीक। जंतु कोशिका में डायरेक्ट होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सुनेंगे, इधर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, जो पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? और जंतु कोशिका सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली। इतना क्लियर है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसकी वजह से ये कड़ा होता है, मजबूत होता है, आकृति प्रदान करता है। आकृति माने कि आप उसको ना, जैसे कि पादप कोशिका को आप जरा सा जैसे बहुत टाइट होता है, मोड़ नहीं पाएंगे जल्दी से। आप कोई लकड़ी उकड़ी लेके देखिए, सेल्यूलोज का बहुत कठोर होता है, ये इसको ये कठोरता ये भी प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। समझ के बाद और चलिए कोशिका झिल्ली बारे में समझ गया। आपको ये पूछा जाएगा पादप कोशिका जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस झिल्ली के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे छिद्र होते हैं, तो इसके द्वारा कुछ ही पदार्थ बाहर या अंदर, कोशिका के बाहर और अंदर आ जा सकते हैं, सभी नहीं, इसीलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है इसको। ठीक। हाँ, अब देखेंगे इसमें लिक्विड भरा था, द्रव भरा था, पानी। समझे? क्या भरा था? दोनों में। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? तो आपको ये भी पता चल गया कोशिका द्रव दोनों में पाया है। कोशिका द्रव भी नहीं समझते हैं, द्रव पानी लिक्विड, पानी की जैसे भरा रहता है दोनों में, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोशिका द्रव में बहुत सारा चीज पाया जाता है। कोशिका द्रव में बहुत सारा चीज पाया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक कहीं दे दीजिए। केंद्रक क्या पाता है? अच्छा, इसको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे केंद्रक बगल में ये केंद्रक क्या पाता है? केंद्रक भी पाया जाता है। देखो बा, कोशिका के अंदर में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका। इधर प्लीज, कोशिका के जो अंदर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है पानी उसको केंद्रक द्रव। क्लियर हुआ? एक मिनट। तो हम क्या बताएं अभी? हम ये बताएं जो कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, दोनों कोशिका के अंदर बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। सिंपल सा है। कोशिका के अंदर जो पाया था उसको बोलेंगे कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो पाया था उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। क्या याद हो जाएगा? केंद्रक द्रव। क्यों हल्ला कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब? हाँ, समझ में आ रहा है ना? लेकिन कोशिका के अंदर जो पाया था उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। क्या ये लिक्विड जैसे इसमें ही पाया था, इसमें पाया था, और केंद्रक के अंदर जो पाया था इसमें भी अलग अलग चीज पाया था, इसमें भी अलग अलग चीज पाया था। हम बता रहे हैं अभी आप लोग को। इसमें आप लोग जो पढ़े थे रसधानी, इसमें पाया था, इसमें याद रट लिए थे तो वो समझ में नहीं आ रहा था। देखेंगे इसमें बड़ा रसधानी पाया था, ये रसधानी रस, इसमें छोटा रसधानी पाया था। रसधानी दोनों पाया था, रस धानी, समझे? राजधानी इसमें पाया था, इसमें पाया था, लेकिन इसमें क्या पाता है? छोटा या नहीं। समझ गए ना? आपको इस सारी चीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे केंद्र के बारे में।
केंद्रक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। देखिए एक क्वेश्चन याद हो गया आपको, पादप कोशिका में क्या पाता है? बड़ा राजधानी। कैसा राजधानी? क्योंकि पादप पेड़ पौधा जो होता है पानी का भी जरूरत होता है, हाँ? और जंतु कोशिका में छोटा राजधानी या नहीं भी पाया जाता है, अनुपस्थित भी रहते हैं, समझे ना, लेकिन छोटा पाया जाता है। चलो ठीक है, अब देखो केंद्रक, अब केंद्रक के बारे में एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं। किसी किसी जीव में दो दो केंद्रक पाते हैं, किसी किसी जीव में दो केंद्रक मतलब क्या है? एक कोशिका में दो केंद्रक। किसी किसी जैसे इस कोशिका में एक केंद्रक है, एक केंद्रक है, लेकिन किसी किसी जीव में जैसे कि पैरामीशियम, नाम सुने, अमीबा पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव, इसमें दो कोशिका दो केंद्रक पाए जाते हैं। क्या नाम था उसका? राइपोसोम कुछ करके नाम था, समझे? राइजोपस, उसमें अनेक केंद्रक पाया जाता है, बहुत सारे केंद्रक पाया जाता है उसमें, राइजोपस में। और उसमें क्या बोले? पैरामीशियम में क्या बोले? दो पाए जाते हैं। आप पढ़ेंगे तो हम लोग के लाल रुधिर कर्णिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, माने स्तनधारी में, समझिए ऐसे ऐसे स्तनधारी, हम लोग भी स्तनधारी है, ममेलिया वर्ग के हैं। ममेलिया वर्ग जानते हैं ना, जो बच्चे को दूध पिलाएं, जो बच्चे को जन्म दे, जिसके दो बाह्य कारण हो, ये सब विशेषता, जिसके बाह्य रोम हो, समझे ना हम क्या बोल रहे हैं? तो ये सब विशेषता है ममेलिया का। तो ममेलिया में क्या बोले हम अभी? क्या बोले हम अभी? ममेलिया के रक्त में, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। देखिए आप लोग गौर से सुनेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, एकदम रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें बड़े पादप कोशिका में बड़ा राजधानी होता है, जंतु कोशिका में छोटा या नहीं भी होते, अनुपस्थित भी होते हैं। हाँ, आपको याद, चित्र देख देख जीव द्रव किसे कहते हैं? कोशिका द्रव केंद्रों को मिला के जीव द्रव बोलते हैं। हाँ, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाए जाते हैं, बाहरी कोशिका बाहरी परत है, जंतु कोशिका बाहरी परत, कोशिका झिल्ली है। क्या याद? देखिए रटने की जरूरत नहीं ना पड़ रहा, बस चित्र समझिए और याद हो जाएगा, समझे ना? अब समझिए, हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। इसको ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। मेट्रो मत बोल देना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह क्या होता है? क्योंकि यहीं पे श्वसन क्रिया पूरा होता है, समझे ना? यहीं पर ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे कोशिका का ऊर्जागृह कहा था। समझे हम क्या बोल रहे हैं ना? तो ये दोनों में पाया था। एक चीज और देखिए, लवक है, इसमें लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया था। देखो लवक किसे पाया था? सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाया था, पादप कोशिका। आपको ये भी याद हो गया। आपको ये अंतर यदि पूछेगा तो बोलेंगे पादप कोशिका लवक उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका लवक अनुपस्थित होते हैं, बस सिंपल याद हो गया। अब देखिए लवक भी आपको और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पेड़ पौधे हम पाते हैं। वो केवल लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक बोलिए, पहला बोलिए वर्णी लवक, दूसरा बोलेंगे अवर्णी लवक, तीसरा बोलेंगे हरित लवक। देखो वर्णी लवक फूल पत्ती में पाया जाता है, फूल और जो कलर जो होता है जो वर्णी लवक की वजह से होता है। अवर्णी लवक जो जिसमें रंग नहीं होता, जैसे जड़ में तना में जो भूमिगत जमीन के अंदर जनरल, तो इसमें अवर्णी, उसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। हरित लवक पत्ता में पाया था। किसमें पाया था? पत्ता में पाया था। पत्ता वाला चित्र बनाओ तो जरा, आम का पत्ता बना देते हैं। है ना? किसी भी इस पत्ता में पाया था हरित लवक, ये जो हरित लवक था। और आपको पता है पत्ता को ही रसोई घर कहा जाता है, किचन कहा जाता है। नहीं, रसोई घर कहा था किचन, पादप कोशिका का रसोई घर क्यों कहा था? ये भी क्वेश्चन है ना, क्यों कहा था पादप कोशिका का, समझ ना? क्यों कहा था? तो एक बात है,
जो इसमें देखिए पहले समझिए, प्रकाश संश्लेषण जो खाना बनाता है उसके लिए 4 चीज का जरूरत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। देखिए सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल जाता है, पेड़ पौधे खड़े रहते हैं और उसको सूर्य लगता है, रोशनी लगता है, धूप से वो हो जाता है काम। जल जड़ जमीन से खींच लेता है, हम लोग भी दे देते हैं। नंबर 3 बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया आता है। चौथा बताइए। क्लोरोफिल जो सबसे मेन उपयोगी है, जो कि इसी में पाता है, हरित लवक में। क्या किसे पाता है? हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाता है, जिसके वजह से पत्ता हरा भी दिखता है। इसी हरित लवक की वजह से पत्ता क्या दिखता है? हरा दिखता है। और उसमें जो क्लोरोफिल वर्णक पाता है, जिसके वजह से क्लोरोफिल के कारण से हरा दिखता है, क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरा हो पाता है, वो खाना बना पाता है और खाता है, जीवित रहता है। ठीक है ना, मेरा मतलब समझ रहे ना? तो यही बात है। तो इसीलिए पादप हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए ये कुछ समझ में आया आप लोग को? हाँ, इसमें बड़ी राजधानी, इसमें छोटी राजधानी। अच्छा एक चीज और जान लेते हैं केंद्रक के बारे में थोड़ा सा। केंद्रक में एक क्रोमेटिन धागे जैसे ऐसे उलझा हुआ, जैसे 2 क्रोमेटिन धागे जैसे जोड़ा में पाया था, जोड़ा में। समझ रहे हैं क्या बोले? केंद्रक कहाँ? यहाँ ना, केंद्रक द्रव समझे ना? इसमें भी छिद्र होते हैं। जो कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव है ना, और ये केंद्रक द्रव, इसके बीच आदान प्रदान होता रहता है। क्या होता रहता है? पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। अच्छा, केंद्रक में आपको ये ऐसे 2 क्रोमेटिन धागे की जैसे जोड़ा में पाया जाता है। सब में अलग अलग टाइप के होते हैं। उसको बोलते हैं डीएनए, उसको बोलेंगे जीन। डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। खैर इसमें देखिए पहले देखेंगे। इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे इस पे डीएनए रहता है, इस पे बूंदा बूंदा रहता है ना, उस पे डीएनए बोलते हैं। किसका? इसको बोलते हैं बोलिए क्या बोलते हैं उसको? गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र के ऊपर ये ऐसे से बूंदा बूंदा टाइप का डीएनए पाया जाता है। समझे? यही डीएनए पैतृक गुणों का वाहक होते हैं। जो हमारे पिता के जो गुण होते हैं वो हम में आते हैं, फिर हमसे वो, समझ गए ना, ऐसे बढ़ता रहता है। वो पैतृक गुणों का वाहक कौन होता है? डीएनए। हम ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, 17 मिनट का हो गया। बस आज के लिए इतना ही। हम शायद कोशिश किया आप लोग को समझाने का, कुछ समझ में आया होगा। आप लोग को अब याद करने में इससे संबंधित दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? प्लीज योर टाइम इज ओवर। आपका दिन शुभ हो।